देखिए, ये बरसों का जो है आक्रोश था छात्रों का, युवाओं का, जो सड़क पे दिखा। रेलवे की वैकेंसी, एसएससी, बैंकिंग, यानी केंद्र सरकार की जितनी भी वैकेंसियां थी पहले जिस रफ्तार से आती थी वो सब कम हो गया। निजीकरण के दौर में सरकार चली गई, तो युवाओं को नौकरी रोजगार मिल नहीं रहा है। जो पहले से नौकरी में उनको भी किसी बहाने हटाया जा रहा है। सरकार से यही आग्रह करेंगे, मुख्यमंत्री जी से, सम्राट चौधरी जी से, कि जितने भी एफआईआर बिहार में हुए हैं, किसी भी थाना में हुआ है आंदोलन को लेकर, वो सारे एफआईआर वापस लिए जाएं और जिन लोगों को जेल भेजा गया उनको जल्द रिहा किया जाए। नहीं तो आक्रोश विज्ञापन तैयारी 4 का 46,000 से अधिक सीटों पे जारी हो और एक ही परीक्षा हो, क्लास 1 से 12 तक सीट हो, विज्ञापन जारी हो। नहीं तो फिर ये भी धर्मेंद्र प्रधान जी की तरह ये भी इस्तीफा अपना तैयार रखे और साइन अंत में कर दे। बस तैयार रखे, सब कुछ लिख के साइन करना बाकी रहे। या तो ये विज्ञापन जारी करे, नहीं तो साइन करके इस्तीफा देके चल जाए। मतलब बिहार अगर साइन नहीं करने आता तो अंगूठा लगा देंगे। मतलब बिहार के शिक्षा मंत्री से भी आप इस्तीफा लेना? बिल्कुल, क्यों बरगलाइएगा, क्यों लाखों युवाओं को बार बार झूठ बोल के बरगलाइएगा। देश से लेकर के बिहार के सड़कों पर छात्रों का आंदोलन देखा, लेकिन हाँ, अब जो है कि अब आज हमारे साथ जो खड़े हैं वो दिलीप कुमार हैं। ये छात्रों की समस्याओं को लेकर के, चाहे छात्रों की रोजगार की बात हो या छात्रों की परीक्षाएं की बात हो या पेपर लीक की बात हो, हमेशा जो है कि छात्रों को लेकर के सड़कों पे इनको अक्सर आप देख लिया करते होंगे, पुलिसों के द्वारा लाठियां खाते देखे होंगे। जी हाँ, ये वही दिलीप कुमार छात्र नेता है। अब हम इनसे जानेंगे कि आखिरकार जो है कि जो जंतर मंतर से लेकर के बिहार के पटना, समस्तीपुर और पटना के कई जगहों पे आंदोलन हुआ, उसको लेकर के क्या सोच रखते हैं और दिलीप कुमार इसको कैसे देखते हैं? कैसे देखते हैं दिलीप जी? देखिए, ये बरसों का जो है आक्रोश था छात्रों का, युवाओं का, जो सड़क पे दिखा। रेलवे की वैकेंसी, एसएससी, बैंकिंग, यानी केंद्र सरकार की जितनी भी वैकेंसियां थी पहले जिस रफ्तार से आती थी वो सब कम हो गया। निजीकरण के दौर में सरकार चली गई, तो युवाओं को नौकरी रोजगार मिल नहीं रहा है। जो पहले से नौकरी में उनको भी किसी बहाने हटाया जा रहा है। अग्निवीर योजना लाया गया, जिसके चलते जो गांव घर के गरीब बच्चे हैं, जो आर्मी में जाना चाहते थे, सपने देखते थे, उनका सपना टूट गया, क्योंकि अब 4 साल के लिए कोई जाना, बहुत कम लोग अब जाना चाहते हैं। तो ये सब का आक्रोश था जो नीट पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन में उतर गया सड़क पे। और सरकार को जो फैसला पहले लेना चाहिए था देर से ली, और इसके चलते पूरे देश में आंदोलन हुआ। और खास के जो बिहार में हुआ, वो तो पूरा देश देख रहा है कि भाई बिहार के चलते ही आज सरकार को झुकना पड़ा, केंद्र सरकार को, कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लेना पड़ा। नहीं तो अगर बिहार में आंदोलन नहीं होता तो फिर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं होता। तो बिहार के छात्र युवाओं ने जो एकजुटता दिखाई और जो सड़क पे प्रदर्शन किया, उसका असर हुआ। लेकिन हाँ, इसमें कुछ जगहों पे हिंसा हो गई, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो इसके लिए सरकार को भी चाहिए था, पुलिस प्रशासन को भी चाहिए था कि भाई युवाओं को समझाए बुझाए, प्यार से उनसे वार्ता करते। लेकिन कुछ जगहों पे हमने देखा कि पुलिस प्रशासन के जो कुछ हैं लोग, सभी नहीं, कुछ जो इस तरह की बात बोल रहे थे, भाषा बोल रहे थे, जिससे अभ्यर्थी उग्र हो रहे थे। दिल्ली में जिस तरह से मारपीट की गई अभ्यर्थियों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, उसके चलते आक्रोश पूरा देश में दिखा कि शांतिपूर्वक आंदोलन था और उसमें जिस तरह से कार्रवाई की गई छात्रों पर, छात्राओं पर, पुलिस के द्वारा महिला अभ्यर्थियों को पीटा गया, गलत तरीके से मारा गया, तो इसका भी असर पूरे देश में दिखा, आक्रोश दिखा और ये इतना व्यापक हो गया। अभी हम सरकार से यही आग्रह करेंगे, मुख्यमंत्री जी से, सम्राट चौधरी जी से, कि जितने भी एफआईआर बिहार में हुए हैं, किसी भी थाना में हुआ है आंदोलन को लेकर, वो सारे एफआईआर वापस लिए जाएं और जिन लोगों को जेल भेजा गया उनको जल्द रिहा किया जाए। नहीं तो आक्रोश और बढ़ता चला जाएगा। अब तो आंदोलन समाप्त हो गया, तो अब सरकार क्यों ऐसा काम करे जिससे आक्रोश फिर बढ़े। तो इसलिए शांत किया जाए माहौल को और सारा एफआईआर वापस लिया जाए और जो लोग भी जेल गए हैं उनको रिहा किया जाए। क्या दिलीप कुमार भी अब पटना में दिखे हैं, तो क्या दिलीप कुमार भी दूसरे आंदोलन की तैयारी कर? नहीं, अभी हम लोग जुलाई में कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा था, इस आंदोलन से कोई ये नहीं था। पहले भी हमने कहा था जुलाई में कोई आंदोलन नहीं करेंगे। अगस्त में जरूर हम लोग का आंदोलन होगा, TRE 4 को लेकर, BSSC एग्जाम डेट को लेकर और संविदा वेटेज हटाने को लेकर। क्योंकि शिक्षा मंत्री जी द्वारा बार बार ये कहा गया कि जुलाई में विज्ञापन दे देंगे हर हाल में, फिर कहा गया 25 जुलाई तक देंगे, फिर कहा गया 25 जुलाई तक अधियाचना भेजेंगे, फिर कहा गया 25 जुलाई तक अधियाचना तैयार करेंगे, और बार बार बात बदला जा रहा है। तो अब हम लोग इंतजार नहीं कर सकते, 31 जुलाई तक इंतजार कर रहे हैं। या तो विज्ञापन TRE 4 का 46,000 से अधिक सीटों पे जारी हो और एक ही परीक्षा हो, क्लास 1 से 12 तक सीट हो, विज्ञापन जारी हो। नहीं तो फिर ये भी धर्मेंद्र प्रधान जी की तरह ये भी इस्तीफा अपना तैयार रखे और साइन अंत में कर दे। बस तैयार रखे, सब कुछ लिख के साइन करना बाकी रहे। या तो ये विज्ञापन जारी करे, नहीं तो साइन करके इस्तीफा देके चल जाए। मतलब बिहार अगर साइन नहीं करने आता तो अंगूठा लगा देंगे। मतलब बिहार के शिक्षा मंत्री से भी आप इस्तीफा लेना? बिल्कुल, क्यों बरगलाइएगा, क्यों लाखों युवाओं को बार बार झूठ बोल के बरगलाइएगा, ये नहीं चलेगा। अब
बार बार बोल रहे हैं अगला महीना, तो इसमें विज्ञापन आ जाएगा। 2 वर्षों से अभ्यर्थियों को ठगा जा रहा है। उस समय कोई और शिक्षा मंत्री थे, वो भी बरगलाए, अभी ये शिक्षा मंत्री बने, ये भी बरगलाए, तो ये नहीं चलेगा। या तो आप विज्ञापन दीजिए, नहीं तो आप इस्तीफा दीजिए। अब यही हम लोग मांग करेंगे अगस्त में। तो आप लोगों ने सुना दिलीप कुमार छात्र नेता जो है कि अब अगर जुलाई तक शिक्षा मंत्री बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के कोई विज्ञापन नहीं देते हैं तो दिलीप कुमार ने भी ऐलान कर रहे हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री से भी इस्तीफा मांगा जाएगा। क्या कुछ कह रहे थे दिलीप कुमार, आप लोगों ने सुना। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिएगा बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।